मैथ के इस सेशन में औसत से संख्या पर आधारित मैं उन प्रश्नों को आपको दिखाऊंगा जिसको करने में काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इवन काफ़ी टाइम भी लग जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे 2 सेकेंड, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा तो 3-4 सेकेंड आपका लग सकता है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो 2 सेकेंड या फिर इवन आप देखते ही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे समझ लीजिए कि मैंने ये पहला क्वेश्चन आपके लिए रखा है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम से देखने को मिला था। तो देखिए इसको कैसे आप 2 सेकेंड में कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि 11 परिणामों का जो औसत है वो 50 है। समझिए 11 परिणामों का जो औसत है वो कितना 50 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो सभी परिणामों का नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सीधा सपाट क्वेश्चन है। तो अब बताइए कैसे करेंगे। देखिए इस ढंग का क्वेश्चन आप ओरली देखते ही आंसर बोलेंगे। इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 60। मैंने कैसे बता दिया, इसका आंसर जो होगा वो 60 होगा। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। आपको क्या बोला, 11 परिणामों का औसत कितना 50 है। औसत कितना है 50 है ना, औसत 50 है ना। अब क्या बोला, यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है 10 जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है 10 जोड़ रहा है, तो 10 जोड़ रहा है तो 10 जोड़ दिया जाए तो सभी परिणामों का नया औसत क्या हो जाएगा। तो देखिए नया औसत भी क्या हो जाएगा 10 बढ़कर आएगा, चूंकि 10 जोड़ा ना तो 10 जो है वो नया औसत बढ़ के आएगा। तो पहले कितना था 50, 50 में जोड़िए 10, 50 में जोड़िए 10, आपका आंसर आया 60। आपका आंसर कितना आया 60। तो इस ढंग से आप बस 2 सेकेंड में, ठीक है, इवन ओरली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देखिए आप लास्ट देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस को रखे हैं। ठीक है, और मैं उन सभी को बहुत ही जल्दी सेकेंडों में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी। ठीक है, तो जो भी है लाइक अनलाइक सब्सक्राइब जो भी है आप लास्ट में कीजिए, लेकिन उससे पहले ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिए। इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा। देखिए आपको लग रहा होगा ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, इसी पे डिपेंड अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सके। ठीक है, मेरा मोटिव बस इतना है। तो क्वेश्चन देखिए 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, या फिर ज्ञात करने के लिए आपको बोला है। तो अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो आप बेसिक तो देख सकते हैं। देखिए बेसिक मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझाया है। तो सबसे पहले उसको देखिए। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसको देखिए, ताकि आगे का जब भी मैं क्वेश्चन और अपलोड करता रहूँगा वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो बोल रहे 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, आपको बताना है। तो करेंगे क्या, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 1 और 100 को जोड़ दीजिए, कितना आया 101, उसका आधा कर दीजिए। 1 और 100 को जोड़िए, कितना आया 101, इसका आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50.5। कितना आ गया 50.5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50.5। कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, देखिए औसत आपसे नहीं पूछा, योग ज्ञात कीजिए, योग पूछा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि योग निकालना है ना अगर आपको, तो जो इंट्रोडक्शन क्लास था वहाँ पे मैंने आपको समझाया कि अगर आपको योग निकालना हो, अगर आपको क्या निकालना हो, योग निकालना हो, तो योग बराबर आपका क्या हो जाएगा औसत। ठीक है, औसत और गुना में क्या हो जाएगा संख्या, क्या हो जाएगा संख्या। तो देखिए अगर आपको योग निकालना है तो आपको औसत चाहिए, फिर संख्या चाहिए। तो देखिए संख्या तो आपको पता है 100 तक, संख्या क्या है 100 तक, लेकिन क्या आपको औसत पता है, नहीं ना। तो पहला काम तो ये होगा कि आप क्या निकालें, औसत निकालें, यानी 1 से लेकर 100 तक की जो प्राकृतिक संख्या है उसकी औसत निकालिए। तो देखिए 100 तक का औसत कैसे निकालेंगे, मैंने अभी पिछला जो क्वेश्चन था उसमें दिखाया। क्या करेंगे, दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, 100 और 1 101। 101 का आधा कितना हो गया, 101 का आधा कितना हो गया 50.5। तो औसत आपका क्या हो गया 50.5, ये हो गया आपका औसत। इसमें गुना क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे ये वाला संख्या। ठीक है, जो भी संख्या है 100 तक का पूछा था तो 100 से गुना कर दीजिए इसमें। तो 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे 500। ठीक है 50, सॉरी 550 नहीं 5050। आपका कितना आ जाएगा 5050।
ठीक है, कितना आएगा 5050, ये हो जाएगा संख्याओं का योग। संख्याओं का योग आपसे क्या पूछा था, संख्याओं का योग बता दीजिए। आई होप समझ में आया। आपको ओरली करना है, ठीक है, आपको ओरली ही इस ढंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज ज्ञात कीजिए। सम संख्या का पूछा है, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का। तो अगर आपको बोले कि 1 से लेकर 100 तक की सम संख्या, तो बताइए आप क्या 1 से शुरू करेंगे? एक तो सम संख्या है नहीं, आप कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से शुरू करेंगे। भले ही आपका 100 तक जाके खत्म हो गया कि होगा, क्योंकि 100 जो है वो क्या है, सम संख्या है। तो 2 से लेकर 100 तक, ठीक है, तो यानी 2 से लेकर 100 तक का आपको एवरेज बताना है। तो करेंगे क्या, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ लेंगे, मतलब इसको, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 2 और 100 जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 2 और 100 कितना हो गया, 102। भाग लगाएंगे 2 से, यानी आधा कर लेंगे। सिंपल क्या करेंगे, 102 का आधा कर लीजिए। तो आधा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 102 का आधा कितना, 51। तो आपका राइट आंसर भी कितना, 51, 51। आपका राइट आंसर भी कितना, 51। ठीक है, कितना आसान था। फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, नोट्स के लिए, तो जो इंट्रोडक्शन क्लास है वहाँ पे मैं पूरा अच्छे ढंग से समझाया हूँ, प्लस एक एक फॉर्मूला को लिखा हूँ, समझाया हूँ, और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को भी, उसके डिपेंडेबल जो क्वेश्चन है उसको भी करवा रखा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला कि आप ओरली ही आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इस ढंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि 1 से 100 तक विषम संख्या, सम संख्या नहीं, पीछे वाला क्वेश्चन सम संख्या हमने किया। अब बोला कि विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, बता दीजिए। तो फिर से समझिए कि अगर आपका 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या का औसत पूछ रहा है ना, यानी विषम संख्या तो 1 से शुरू हो जाएगा, जो विषम संख्या वो 1 से शुरू हो जाएगा, लेकिन खत्म कहाँ होगा, 100 पे थोड़ी ना होगा, 100 पे तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि 100 सम संख्या है। तो 100 से पहले क्या, 99, यानी 99 पे खत्म होगा। तो फिर करना क्या है, आप औसत निकालना है। तो करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ गया आपका, इन दोनों को जोड़िए, कितना आ गया 100, इसका आधा कर लीजिए, कितना हो गया 50। आपका राइट आंसर कितना हो गया 50। टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन ही है। मतलब 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 125 है। 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 125 है। तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसको डायरेक्टली बोल देंगे, अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या हो जाएगा 127। अंतिम संख्या क्या हो जाएगा 127। ये होगा आपका राइट आंसर। कैसे बोला मैंने, चलिए मैं सिखाता हूँ, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। 5 क्रमागत, अच्छा क्रमागत का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। क्रमागत मतलब एक के बाद कंटिन्यू आने वाला संख्या। तो 5 क्रमागत संख्या का औसत क्या होगा 125। अब औसत मतलब क्या होता है, मैंने आपको सब बताया था। औसत, और जो औसत संख्या होता है उसका और एक नाम क्या है, माध्य, मतलब मिडिल वाला संख्या, मिडिल वाला संख्या। तो चूंकि 5 क्रमागत संख्या है ना, तो अगर आप मिडिल में 125 को रखेंगे, ये तो माध्य हुआ, यानी औसत, औसत का और एक नाम माध्य। तो ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका औसत, बन गया नहीं, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये हो गया आपका औसत। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में आएगा आपको, ये हुआ औसत। ठीक है, तो ये जब 125 बीच में है और 5 क्रमागत संख्या है, यानी कि इसके पहले जो होगा 2 संख्या होगा, वो क्या क्या होगा, यानी 123 होगा और क्या होगा 124 होगा। अब इसके बाद में भी 2 संख्या होगा, इसके बाद में भी 2 संख्या होगा ना, क्या होगा 125 के बाद 126 और एक होगा 127। आपसे क्या पूछा कि जो 5 क्रमागत संख्या है ना, उसका अंतिम संख्या बताइए। तो अंतिम संख्या तो ये रहा 127, इसीलिए आपका राइट आंसर 127, 127। आई होप आपको समझ में आया, अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता ही है। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, बोल रहा है 8, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 का औसत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन कोई मायने ही नहीं बनता। देखिए जब भी आपको इस ढंग से कंटिन्यू, ठीक है, छोटे से बड़े, ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जब भी आपको संख्या मिल जाए और उसको बोले कि उसका औसत निकालिए, तो क्या करेंगे, हमेशा उसको आधा आधा कर देंगे। मतलब देखिए टोटल कितना संख्या है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या है ना। मतलब क्या कीजिए, 4 इधर कर लीजिए, 4 उधर कर लीजिए, बीच में कुछ बचा नहीं, बचा ना, तो क्या कर लीजिए,
अब इधर जो 4 आपने इधर किया, 4 इधर किया, तो इधर जो 4 आपने किया इससे एक संख्या ये वाला ले लीजिए, इधर का एक संख्या ले लीजिए, और इस 4 में से इधर का एक संख्या ले लीजिए। तो यानी 11 और 12 कितना हो गया, 11 और 12 23 हो गया, 23 हुआ ना। इसका आधा कर लीजिए, यानी 2 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर बताइए कितना आएगा। तो आधा कर लेंगे तो आ जाएगा 11.5। आंसर कितना आ जाएगा आपका 11.5। आई होप आपको समझ में आया। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस ढंग से कीजिए, ठीक है। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इवन आप बहुत ही जल्दी हर एक क्वेश्चन को एकदम एक्यूरेसी के साथ कर निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। बोल रहा है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो बेसिक मैंने बेसिक क्लास करके रखा है, करवाया है, इंट्रोडक्शन क्लास, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए वैसे तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला ही लगाऊंगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि फॉर्मूला आपको याद करनी नहीं है। चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो जब भी आपका, ठीक है, स्क्वायर का औसत पूछे, मतलब लगातार संख्याओं का जो स्क्वायर दिया हो, ठीक है, और उसका औसत पूछे, तो आप क्या करेंगे, तो हमेशा लिखेंगे, जो फॉर्मूला लिखेंगे n+1, ठीक है, और इधर 2n+1, और पूरा में डिवाइड लगा देंगे किससे, 6 से। पूरा में डिवाइड लगाएंगे किससे, 6 से, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, तो ये वाला पूरा याद रखने जाएंगे, आपका मर्जी, ठीक है। इसको याद रखना है नहीं, इसको ऐसे समझिए। लगातार आपका 7 तक पूछा है ना, तो 7 में 1 जोड़िए, कितना हो गया, 7 में 1 जोड़िए 8, ऐसे याद रखिए। जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, 7 में 1 जोड़िए 8। अब इस 7 का डबल कीजिए, कितना हो गया 14, उसमें 1 जोड़िए, कितना हो गया 15, तो गुना हो गया यहाँ पे 15, और भाग लगाइए 6 से, तो क्या हो जाएगा 15 × 120, ठीक है। 8 15 से कितना हो जाएगा 120, और डिवाइडेड बाई 6 से 120 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20। बस आपका औसत कितना आ गया 20, राइट आंसर कितना 20। आई होप समझ में आया, आसान था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। 1 क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो काफ़ी और भी आसान होता है, स्क्वायर से काफ़ी आसान यही मेरे को लगता है, ठीक है। आपको भी लगेगी, ठीक है, बिल्कुल आपको भी लगेगी, आप ओरली करेंगे इसको। देखिए पहले मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छी समझ में आएंगे। देखिए जब भी आपका क्यूब, लगातार संख्या का क्यूब का औसत पूछे ना, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला जो लगाएंगे n+1, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, और पूरा में भाग लगा देंगे किससे, 4 से भाग लगाएंगे। बस इसको आप यूज कीजिए, लेकिन मैं बोलूँगा आप इसको बिल्कुल याद मत रखिए। करना क्या है, देखिए आपका 7 तक पूछा है ना, तो आप 7 ले लीजिए, गुना 7 में 1 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 8। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो लिख लीजिए यहाँ पे 64/4, 4 से भाग लगाएंगे। अब इसको 4 से काटिए, जो भी आएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बताइए इसका राइट आंसर कैलकुलेशन के बाद कितना आएगा। वैसे कुछ है नहीं कैलकुलेशन में, फिर भी बताइए, ठीक है, कितना राइट आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। देखते हैं कितने का राइट आंसर आता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोले 7 के प्रथम 9 गुणजों का जो औसत होगा वो क्या होगा। फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए आप ओरली देखते ही आंसर बोलेंगे, क्योंकि आपका पूछा 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत पूछा है ना, औसत पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं आप, इसका जो राइट आंसर होगा वो 35 होगा। कैसे बोला मैंने, देखिए आपका 7 के प्रथम 9 गुणज, अच्छा गुणज मतलब क्या होता है, गुना करके आगे बढ़ते रहिए। तो चूंकि 9 गुणज पूछा है, 7 का 9 गुणज यानी 9 तक, तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं लिखता हूँ, 7 का 9 तक गुणज क्या हो जाएगा, 7 × 7, 7 × 14, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 21, फिर हो जाएगा कितना 28, फिर हो जाएगा 35, फिर कितना हो जाएगा 42, फिर हो जाएगा 49, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 56, और फिर कितना हो जाएगा 63। 9 गुणज हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला, कभी भी आपको इस तरह से मिले ना, तो आप क्या कीजिए, इसको आधा आधा कर लीजिए। तो देखिए कितना संख्या है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ पे 9 है, कितना संख्या है 9 है, यानी आप इधर 3 कर लीजिए, सॉरी इधर 4 कर लीजिए, इधर 4 अलग कर लीजिए। बचा क्या बीच में, बीच में कितना बचा, जो बचा वही राइट आंसर, बचा कितना 35, तो आपका राइट आंसर भी कितना हो जाएगा 35, यानी 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत जो होगा
वो कितना आ जाएगा 35 आई होप आपको समझ में आया। तो इस ढंग से देखिए मैंने टोटल जो बेसिकली जो जिस ढंग का क्वेश्चन बनता है आपका संख्याओं से, ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद जो अच्छे अच्छे ढंग के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली होते हैं, ठीक है, उनको मैं लेकर आऊँगा और अच्छे ढंग के क्वेश्चंस को भी आपको ओरली करना सिखाऊंगा, ठीक है। अब अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन वो आपको मिलते रहें, और एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में जहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।